नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 464। देखिए आपके जिले में कितने हुए कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावितों को मकान की लागत से अधिक धन देने का फैसला लिया है। इस बात की घोषणा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। सीएम ने करीब 150 आपदा प्रभावितों को उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान कई आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने भी सीएम से मुलाकात कर उनके विस्थापन के लिए चयनित स्थल को असुरक्षित बताते हुए नई सुरक्षित भूमि की मांग की है, ताकि पशुपालन, बकरी पालन सहित आजीविका के अन्य साधन आसानी से उपलब्ध हो सकें। पिथौरागढ़ दौरे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे करीब 8000 परिवारों को भी बड़ी राहत दी है। सीएम ने सभी परिवारों के पक्ष में खासा विचार करते हुए फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्हें भूमि के लिए दिए गए सारे हक भी पहले की तरह ही जारी रहेंगे, यानी ये परिवार अब पहले की तरह ही इस जमीन पर खेती बाड़ी कर सकेंगे। देखिए, अभी वहाँ पर 85 वर्ष से कुछ लोग रह रहे थे और ऐसे लगभग 8000 परिवार ये बाजपुर के आसपास उन गाँवों में रह रहे थे, जिनको बेदखली के आदेश किए गए थे। आज उन्हें उनके जो अधिकार हैं वो उनको दे दिए गए हैं। 8000 के लगभग जो परिवार हैं वो उस भूमि के मालिक होंगे, उस भूमि पर वो ऋण भी ले सकेंगे और जो पारंपरिक रूप से जो अपनी खेती कर रहे हैं उस खेती को भी कर सकेंगे। खबर ऊर्जा निगम के स्पेशल मीटर की। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों के लिए विद्युत विभाग ने एक नया तरीका खोज निकाला है। अब समय पर बिल नहीं जमा करने पर कंट्रोल रूम के कार्यालय से आपके घर या प्रतिष्ठान की बिजली काट दी जाएगी और जब तक बिल का भुगतान नहीं करेंगे तब तक बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं की जाएगी। इस नई तकनीक से बिजली चोरी पर भी शिकंजा कसेगा। दरअसल ऊर्जा निगम ने अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर ली है। अफसरों के मुताबिक इस योजना की शुरुआत इस साल के शुरुआत में ही की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से काम शुरू नहीं किया गया। वहीं अब अनलॉक 4 में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ऊर्जा निगम ने कसरत करनी शुरू कर दी है। धीरे से ही सही, अब ऊर्जा निगम सभी घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। इस नए मीटर के लगने से ऊर्जा निगम के अफसर व कर्मचारियों को अपने कार्यालय से ही उपभोक्ता द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ ही किस उपभोक्ता पर कितना बकाया है इसकी भी अपडेट रहेगी। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता के मुताबिक स्मार्ट मीटर काफी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस मीटर के अंदर एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी हुई है। तय समय पर बिजली का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल पर एक बार मैसेज भेजकर आगाह किया जाएगा। यदि इसके बाद भी वे बिल जमा नहीं करते हैं तो उनकी बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे बिजली चोरी की संभावना भी खत्म हो जाएगी। अब खबर प्रदेश में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की। कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को प्रदेश सरकार ने 30% तक कम करने का फैसला लिया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही एनसीईआरटी से अलग जो पुस्तकें छात्रों को पढ़ाई जा रही हैं उसमें भी 30% पाठ्यक्रम कम करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक कोरोना काल में लंबे समय से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक छात्रों को घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। अगली खबर उत्तराखंड में होने वाले कुंभ मेले की। कोरोना काल को देखते हुए अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर बरकरार संशय को अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2021 हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला अपने निर्धारित समय पर ही होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण से उपजे हालातों को देखते हुए संख्यात्मक लिहाज से यह नियंत्रित होगा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस बार श्रद्धालुओं को कुंभ में पास के आधार पर ही आने की अनुमति दी जाएगी। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए
हुक्म के स्वरूप पर फैसला लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र की माने तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग की भी संख्या बढ़ाई गई है। कहीं कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो वहां सरकार कंटेनमेंट जोन बना सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में तमाम अस्पतालों में भी वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के पास 200 अतिरिक्त वेंटिलेटर हैं जिन्हें निजी अस्पतालों में दिया जाएगा। अब खबर सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों की। उत्तराखंड के सिंचाई, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासों के बाद अब राज्य के स्थानीय छोटे ठेकेदारों को भी सिंचाई विभाग से पर्याप्त काम मिल सकेगा। सिंचाई विभाग में लंबे समय से बड़े बड़े निर्माण कार्यों में बाहरी बड़े ठेकेदारों की भागीदारी रही है, जिसको खत्म करते हुए और स्थानीय छोटे ठेकेदारों व अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट में भी इसका फैसला सुनाया गया है। मंत्री सतपाल महाराज की माने तो बाहरी बड़े ठेकेदारों को सिंचाई विभाग में बड़े बड़े काम दिए जाते आए हैं, जिन्हें वह पेटी पर स्थानीय ठेकेदारों को देते थे, लेकिन काम पूरा होने पर वे इन ठेकेदारों को भुगतान नहीं करते थे, जिससे इन छोटे ठेकेदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय ठेकेदारों की समस्याओं को देखते हुए और उन्हें रोजगार दिए जाने के मकसद से बड़े ठेकों को 4 हिस्सों में बांटे जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगा दी गई है, जिसके बाद अब छोटे ठेकेदार भी सिंचाई विभाग के बड़े कार्यों की ठेकेदारी कर सकेंगे। अब खबर अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की। उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना जांच के नियम के विरोध के बाद अब सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया है, यानी अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर कोरोना की जांच जरूरी नहीं होगी। हालांकि पर्यटन, फिल्म शूटिंग जैसी गतिविधियों वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के मुताबिक इस समय इस नियम के बाद अन्य राज्यों से आने वाली गर्भवती महिलाएं, 8 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, बिजनेसमैन, वीआईपी, अधिकारियों एवं न्यायाधीशों को बॉर्डर पर जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा घर पर किसी की मौत होने पर, बीमार होने पर या किसी काम से बाहर जाने के बाद वापस घर लौटने पर परिजनों की देखभाल के लिए आने वाले लोगों के लिए भी बॉर्डर पर जांच अनिवार्य नहीं होगी। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना से बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 38,007 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कोरोना के 868 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 464 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं 5,17,125 रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आ चुकी हैं, जबकि 13,740 जांच रिपोर्ट में अभी भी कोरोना की नेगेटिव और पॉजिटिव का इंतजार हो रहा है। कोरोना के नए मामलों में अल्मोड़ा में 26, बागेश्वर में 29, चमोली में 21, चंपावत से 7, देहरादून से 359, हरिद्वार से 106, नैनीताल से 83, पौड़ी गढ़वाल से 32, पिथौरागढ़ से 9, रुद्रप्रयाग से 6, टिहरी गढ़वाल से 10, ऊधम सिंह नगर से 161 और उत्तरकाशी से 19 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में रिकवरी परसेंटेज बढ़कर 68% हो गई है। कोरोना के चलते आज ही उत्तराखंड की विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी कोरोना सस्पेक्शन के कारण हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हुई हैं। इसके अलावा धामी, जो कि पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हैं, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।